हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल मैथ सॉल्यूशंस बाय हेमलता परिहार। प्रश्नावली 5.3 का 7वां सवाल करेंगे हम। 1 से 1000 के मध्य 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर आपको 3 से विभाज्य होने वाली कैसे संख्याएं चाहिए? विषम संख्याएं, और 1 से 1000 के बीच में ही होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 से 1000 के बीच में विषम संख्याएं जो आ रही है, जो 3 से विभाजित भी होगी, वो विषम संख्याओं की हम एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। सबसे पहले हम एपी बना रहे हैं। तो एपी की पहली संख्या कौन सी होगी? पहली विषम संख्या 1 होती है, लेकिन 1 3 से विभाज्य नहीं है, तो 1 को लेना नहीं है। फिर 2 विषम संख्या नहीं है, सम संख्या है। फिर हम आएंगे 3 पर। 3 विषम संख्या भी है और 3 का 3 में पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब कि हमारी समांतर श्रेणी का पहला पद a बराबर 3। 3 के बाद में 4 सम है, 5 विषम है, लेकिन 5 3 से विभाज्य नहीं है, इसलिए 5 को भी हमको नहीं लेना है। फिर हम आते हैं 6 सम संख्या, 7 विषम संख्या, लेकिन 7 भी 3 से विभाज्य नहीं है, तो 7 भी नहीं लेना। 8 वापस सम संख्या है। 9 विषम संख्या है और 9 3 से विभाज्य है, इसलिए हमारी जो अगली संख्या है वो हो जाएगी 9। हमारे पास में 2 पद आ गए हैं, a1 और a2, तो आगे हम नहीं निकालेंगे क्योंकि हमको 2 पदों से d हमें मालूम चल जाएगा सारवंतर। अंतिम पद कौन सा होगा? अंतिम पद यहाँ पे है 1000, लेकिन 1000 तो क्या होता है? सम संख्या होती है, इसलिए 1000 को नहीं लेना। फिर 1000 से ऊपर क्या होता है? 999। 999 विषम संख्या भी होती है और 3 से पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब कि समांतर श्रेणी का जो अंतिम पद है वो होगा 999। ठीक है। अब प्रथम पद a बराबर है 3, सारवंतर d बराबर a2 माइनस a1। 9 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6। और अंतिम पद जिसको हम क्या बोलते हैं? an बराबर कितना है? 999। ये 3 चीज़ें हमको मालूम है। हमें क्या ज्ञात करना है? योगफल ज्ञात करना है, मतलब कि Sn ज्ञात करना है। लेकिन Sn ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या फिर a प्लस an। तो हमको दोनों फॉर्मूले में किसकी ज़रूरत पड़ेगी? n की। तो सबसे पहले हम यहाँ पर n निकालेंगे, और जब n आएगा तभी हम क्या निकाल सकते हैं? Sn। तो आपको पहले n ज्ञात करना पड़ेगा और n आने के बाद हम निकालेंगे Sn। तो n ज्ञात करने के लिए इन तीनों से एक फॉर्मूला बनता है कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है। an बराबर कितना है? 999। a का मान है 3, n माइनस 1 और d का मान 6। ठीक है। अब ये प्लस का 3 इधर जाएगा, तो 999 माइनस 3 बराबर n माइनस 1 इंटू 6। यहाँ पे आ जाएगा 996, और ये 6 आ जाएगा बटावा में, अपॉन में आ गया 6 और बराबर में n माइनस 1। ठीक है। फिर 6 के पाड़े से काटेंगे, 6 एकम 6, 7 8 9, 6 छंग 36, फिर वापस 3 बचा और 6 छंग 36। तो हमारे पास आ गया 166, माइनस 1 इधर आएगा तो प्लस 1 बराबर n। तो n का मान आ जाएगा 167। ये आ गया हमारे पास में n। ठीक है। अब हम निकालेंगे योग Sn बराबर n/2। फिर हमारे पास में an है, तो हम बड़ा वाला फॉर्मूला नहीं काम में लेंगे। n/2 a प्लस an से भी ये सवाल हो जाएगा, तो हम ये वाला फॉर्मूला लिख रहे हैं। n की जगह लिखेंगे 167 बटावा 2। a का मान है 3 और an का मान है 999। ठीक है। 167 बटावा 2 इंटू 999 में 3 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 1002। 2 के पाड़े से कट जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 0 और 2 एकम 2। तो हमारे पास में 167 का गुणा करना है हमको किससे? 500 और 1 से। ठीक है। 167 को जब 501 से गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा 83667। अतः इस समांतर श्रेणी के 167 पदों का कुल योग हमारे पास में आ गया है 83,667। ये हमारा आंसर। ठीक है। 8वां सवाल है, यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 है तथा nवां पद 33 है
और इसके n पदों का योग 123 है तो आपको n तथा सार अंतर d का मान ज्ञात करना है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक तो प्रथम पद दिया हुआ है, प्रथम पद को हम क्या बोलते हैं a बराबर है 8। एक दिया हुआ nवां पद क्या होता है an बराबर है 33 और n पदों का योग कितना है 123। तो जो जो हमको दिया है पहले हम लिख देते हैं। प्रथम पद मतलब कि a बराबर है 8। दूसरा nवां पद an बराबर कितना है 33 और n पदों का योग मतलब कि sn बराबर है 123। और हमें क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है एक तो, और एक ज्ञात करना है सार अंतर d। ये दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी है। तो हमारे पास में a है, an है और sn है। हम ऐसा कौन सा फॉर्मूला काम में ले जिसमें an और sn तीनों आए, तो हमारा फॉर्मूला है sn बराबर n/2 a प्लस an। ये है हमारा फॉर्मूला। अब sn की जगह लिख देंगे हम 123। n का मान हमें ज्ञात करना है, a का मान है 8 और an का मान है 33। ठीक है, यहाँ से ये 2 इधर गुणा हो जाएगा तो 2 तिया 6, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। इधर n 33 और 8 को प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 41। ये 41 भी क्या है गुणे में है तो जाएगा अपॉन में, तो 246 बटा 41 बराबर आ गया n और 41 के पहाड़े से ये कटेगा 6 बार तो हमको n बराबर मिला है 6। पहला आंसर हमारा आ गया, n आ गया। अब हमको क्या ज्ञात करना है d। तो d ज्ञात करने के आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप an वाला सूत्र लगाओ या sn, क्योंकि दोनों ही है हमारे पास में, कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो हम लगा रहे हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। an की जगह लिख देंगे हम 33, a की जगह लिखेंगे 8, n की जगह 6 माइनस 1 और d का मान हमें ज्ञात करना है। 33 माइनस करेंगे 8 बराबर 6 माइनस 1 5 और ये d। 33 में से 8 माइनस करेंगे तो 25 बराबर 5 d। ये 5 जाएगा अपॉन में, 25 बटा 5 बराबर d और d का मान आ गया 5। अतः n बराबर 6 तथा d बराबर 5। ये हमारे आंसर। 9वां सवाल है, 4 पुरस्कार की कुल राशि है 280 रुपये। 4 पुरस्कार है और उनका टोटल पैसा लग रहा है 280 रुपये। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो आपको प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। आपके पास में 4 पुरस्कारों की कुल राशि है, मतलब कि कोई समांतर श्रेणी के 4 पदों का योग दिया हुआ है। कुल राशि का मतलब कि क्या है, योग बराबर 280 और कितने पद है 4, मतलब कि S4 बराबर 280। इसका मतलब यही हुआ 4 पुरस्कार का कुल योग कितना है 280। फिर यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले वाले पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो आपको प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात करनी है। तो हम मान लेते हैं, माना कि प्रथम पुरस्कार हमने मान लिया A, द्वितीय पुरस्कार, द्वितीय को मान लेते हैं हम पहले वाले से 20 रुपये कम तो A माइनस 20। तीसरा पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार जो होगा वो इससे और 20 कम, मतलब कि दूसरा वाला A माइनस 20 है तो इससे और 20 कम करना है, तो माइनस 20 और माइनस 20 करेंगे तो तीसरा पुरस्कार हो जाएगा A माइनस 40। और चतुर्थ पुरस्कार या चौथा पुरस्कार इससे और कम, A माइनस 40 में से और 20 कम करना है तो हो जाएगा चौथा पुरस्कार A माइनस 60। ये पहला पुरस्कार, ये दूसरा पुरस्कार, ये तीसरा पुरस्कार और ये चौथा पुरस्कार, ये हमने मान लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमको किसके मान ज्ञात करना है, A का मान ज्ञात करना है, क्योंकि चारों पुरस्कारों का योग, जिसको हमने क्या लिखा है S4 बराबर 280 है। तो हमने जो माने हैं 4 पुरस्कार उनका हम यहाँ पे योग करेंगे, तो A प्लस A माइनस 20 प्लस A माइनस 40 प्लस A माइनस 60 बराबर 280। कितने A है, 1 2 3 4,
4A माइनस 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 सब जुड़ेंगे तो 60 और 40 100 और ये 120। माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती है लेकिन साइन माइनस का ही रहता है और बराबर में क्या है 280। तो ये हो जाएगा 4A बराबर 280 प्लस 120। तो यहाँ पर 4A बराबर आ जाएगा 280 में 120 जोड़ेंगे तो 280 और 20 300 और 400। A बराबर 400 बटा 4, 4 के पाड़े से कट जाएगा तो A का मान आ गया हमारे पास में 100। A कौन था? प्रथम पुरस्कार। तो आप लास्ट में लिखोगे अतः प्रथम पुरस्कार बराबर 100 रुपये का। फिर हर एक पुरस्कार 20-20 कम करते जाएंगे हम। द्वितीय पुरस्कार 100 में से 20 माइनस कर देंगे तो दूसरा पुरस्कार 80 रुपये का। तृतीय पुरस्कार 80 में से और माइनस करना है 20 तो ये हो जाएगा 60 रुपये। और चौथा पुरस्कार या चतुर्थ पुरस्कार ये हो जाएगा 60 में से और 20 माइनस करेंगे तो 40 रुपये। इस तरह से हमने चारों पुरस्कार की राशि ज्ञात करी है। सवाल बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, इम्पॉर्टेंट है, इसलिए अच्छी तरह से इसको समझ के करना, ठीक है। 10वां सवाल है, एक टीवी सेट के निर्माता ने तीसरे वर्ष में कुल 600 और 7वें वर्ष में कुल 700 टीवी सेट का निर्माण किया है। तो आपको प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या एक समान मानते हुए ज्ञात करना है कि प्रथम वर्ष में कितना उत्पादन हुआ, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन हुआ और प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में उत्पादन हुआ है 600, तीसरा वर्ष मतलब कि A3। फिर 7वें वर्ष में आपको उत्पादन दिया हुआ है 700, तो 7वां वर्ष मतलब कि A7। तो आपको जो दो चीज़ें दी हुई है उनको हम लेते हैं और वहाँ से हमको A और D के मान मिलेंगे। तो पहले आपको दिया हुआ तीसरा वर्ष जिसको हम बोलते हैं A3 बराबर कितना है 600, ठीक है। और A3 को हम क्या लिखेंगे, A + 2D बराबर 600। ये हो गया समीकरण नंबर 1। इसी तरह से 7वां वर्ष क्या होगा, A7 बराबर 700 और A7 को क्या लिखेंगे हम, A + 6D बराबर 700, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करना है तो समीकरण 1 है हमारा A + 2D बराबर 600 और समीकरण नंबर 2 है A + 6D बराबर 700। यहाँ पर A प्लस का है इसलिए माइनस, ये माइनस और ये प्लस का माइनस, तो ये प्लस माइनस A से A कट जाएगा। 2 - 6 करेंगे तो -4 और 600 - 700 करेंगे तो माइनस का आ जाएगा 100, माइनस से माइनस कट जाएगा और D बराबर 100 बटा 4, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20। तो D का मान आ गया हमारे पास में 25। D का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो A + 2D की जगह पर लिखेंगे 25 और बराबर 600। तो ये हो जाएगा A + 50, 25 दूनी 50 बराबर 600। A बराबर 600 में से 50 माइनस करेंगे तो A बराबर आ जाएगा 550। A का मतलब क्या हुआ, प्रथम वर्ष। A का मतलब प्रथम पद है ना, प्रथम पद का मतलब कि प्रथम वर्ष। तो इसका मतलब कि हमारा पहला आंसर आ चुका है। प्रथम वर्ष में उत्पादन A बराबर 550, ये हमारा पहला आंसर, ठीक है। दूसरा आंसर है, दूसरा सवाल है हमारा 10वें वर्ष में उत्पादन ज्ञात करना है। तो 10वें वर्ष में उत्पादन
जिसको हम लिखेंगे A10 और A10 बराबर क्या होता है A + 9D। A का मान है 550 प्लस 9 × 25 तो 550 प्लस 25 नम 225 तो ये हो जाएगा 775 775 टीवी सेट का निर्माण हुआ है 10वें वर्ष में। यह आ गया दूसरा आंसर। फिर तीसरा है प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन। यहाँ पर 10वां वर्ष पहला वर्ष, अब यहाँ पर कुल उत्पादन का मतलब कि 7 वर्षों में कुल कितने टीवी सेट का निर्माण हुआ, मतलब कि आपको एपी के 7 पदों का योग ज्ञात करना है। यहाँ पर 7 वर्षों में कुल उत्पादन जिसे हम बोलते हैं S7 योग है ना, इसलिए S7 n/2 2a + n-1 × d। n का मान है 7, 2a a की जगह पर हम लिखेंगे 550 प्लस 7 - 1 और d का मान है 25 तो ये हो जाएगा 7/2। फिर 55 का 2 से गुणा करेंगे तो 1100 आ जाएगा, 550 × 2। फिर यहाँ पे आएगा 6 × 25 तो 7/2 1100 प्लस 25 का छंग 150 7/2 × 1100 में 150 जोड़ेंगे तो 1250 2 छंग 12 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10 तो हमारे पास में आ गया 7 × 625। गुणा करेंगे 7 वर्षों में कुल उत्पादन S7 बराबर 4375, मतलब कि 7 वर्षों में कुल 4375 टीवी सेट का निर्माण हुआ है। ठीक है। अगर आप सभी स्टूडेंट्स को या जो भी वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।